ओके, इसमें आप क्लियरली सी कर सकते हैं. यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट हाउ दिस सिस्टम विच आई एक्सप्लेन इन लास्ट पिक्चर, लास्ट की फोटो में जो आपको एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे जो है वो है एक टिश्यू. टिश्यू के ऊपर हमेशा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वी आर ऑल सराउंडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो ये है ब्राउन कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. These are the microbes. This is the skin mucosa containing. Okay. So now what's happening? They are entering into our tissues. किसी तरह से उन्होंने इस बैरियर को ब्रेक करके they have entered inside. Entry of the infectious agents लिखा भी है यहाँ पे. And environmental antigens. Main word is an antigen. So antigen containing ये microorganisms enter कर चुके हैं हमारे टिश्यू के अंदर. वेल, टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यूज? इनसाइड द टिश्यूज देयर इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. इसके ऊपर डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं ना? सो दिस इज अ डेंड्राइटिक सेल. क्या है ये? डेंड्राइटिक सेल. व्हाई इट इज डेंड्राइटिक सेल? बिकॉज इट हैज डेंड्राइट्स एंड इट इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. इसका काम ही क्या है कि भाई जो भी आ रहा है उसके पास जाए, उसके बातें करे, उसके ऊपर कौन से टाइप के एंटीजेंस है वो एंटीजेंस अपने ऊपर ले ले और अपने ऊपर लेकर वो लिम्फ के द्वारा जाए लिम्फ नोड के अंदर. वेल, अब हुआ क्या? ये जो है ये एक लिम्फेटिक वेसल जिसमें से लिम्फ फ्लो होगा. सो या वाटरी फ्लूइड में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है. डेंड्राइटिक सेल्स ने ये जो एंटीजेंस है छोटे छोटे ये अपने ऊपर ले लिए and it has now flown collection of antigens from tissues via lymph. Okay, क्या हुआ? कलेक्शन कर लिया. अभी लिम्फ के द्वारा वो फ्लो होगा और जाएगा कहाँ? लिम्फ नोड में. लिम्फ नोड में मैंने बोला एक एफरेंट होती है, एक ईफरेंट होती है जहां से ये डेंड्राइटिक सेल लिम्फ लेके आ रहा है, और एक एफरेंट होती है जहां से वो बाहर जाएगा. कौन बाहर जाएगा? वेल, ऑफ कोर्स दिस बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट. मेनली CD4 प्लस T cells. आगे आप पढ़ोगे CD4 प्लस T cells interact with these antigen presenting cells. तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल्स यहाँ पर लिम्फ नोड में आ गए. लिम्फ नोड में पहले से ही कौन प्रेजेंट था? ये B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स. इन दोनों में से T लिम्फोसाइट्स ने क्या किया? डेंड्राइटिक सेल्स के साथ बातें की. They interacted with the antigen presenting cells and now they have got activated and they differentiate. T lymphocytes फिर से डिफ्रेंशिएट होंगे एंड द B lymphocytes जो है ऑन द अदर हैंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. यहाँ पे आप देख सकते हो T lymphocytes डिफ्रेंशिएट होके बदल चुके हैं इफेक्टेड T lymphocytes में. एंड जो B lymphocytes है उनका काम क्या था? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. ऑब्वियसली जैसे ही उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दिखाई दिए इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. बिकॉज एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होंगे तभी तो वो जाके एंटीजेंस पे चिपकेंगे. एंटीबॉडीज ऑलवेज बाइंड टू एंटीजन. एंटीजन पे जाके चिपकेंगे एंड आफ्टर दैट चिपकने के बाद द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच आई एक्सप्लेन इन द सेकेंड लेक्चर दे विल गेट एक्टिवेटेड. एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो माइक्रोब की शामत आ जाती है. माइक्रोब्स will die. So we have everything else entered inside the lymph node. अभी lymph node में ये जो B cell और T cells है ये कहाँ से आए? Well, obviously they came through the blood circulation. ये दोनों सेल्स कहाँ बने थे? बोन मैरो में. मैच्योर कहाँ हुए? एक मैच्योर हुआ थाइमस में, एक मैच्योर हुआ बोन में. एंड आफ्टर मैच्योरेशन दे एंटर्ड इनसाइड द प्राइमरी सर्कुलेशन. द ब्लड सर्कुलेशन इज द प्राइमरी. उसका फर्स्ट सर्कुलेशन जो भी बोलेंगे वो प्राइमरी होगा. देन आफ्टर प्राइमरी सर्कुलेशन दे विल एंटर इनसाइड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बिकॉज दे विल स्टार्ट नाउ द सेकेंडरी सर्कुलेशन. ओके, सो अभी वो स्प्लीन में आए कहाँ से? तो ब्लड सर्कुलेशन से आए. एक ब्लड वेसल भी एंटर करती है लिम्फ नोड में, आप देख सकते हो यहाँ पे. नाउ दे ऑल एनकाउंटर्ड, सबने अपना अपना काम किया है. नाउ दिस एफरेंट के द्वारा इफेक्टेड टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज है. एंड स्प्लीन में एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इनिशिएशन ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस होता है. क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड
initiation of adaptive immune responses. In order to adapt, how much, how many, कितने सेल्स लगेंगे, कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, और जो भी एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स करना है वो सब स्प्लीन करेगा. एंड देन all are getting collected here. Now this all will migrate of effector cells and the antibodies. कहाँ माइग्रेट करेंगे? इसने जो डेंड्राइटिक सेल है अपना, इसने तो सिर्फ एक एंटीजन, एक छुटकू सा एंटीजन लाया है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अब भी मौजूद है ना यहाँ पे. they are still present here. So what will happen? There are different kinds of cell present here. Not only antigen presenting cell, but there are also macrophages, there are also neutrophils. Okay. तो जो ये यहाँ पे एंटीबॉडीज के साथ जो बी सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे नीड टू गो हियर. कहाँ जाना है उन्हें? यहाँ जाना जरूरी है. सो दे विल नाउ माइग्रेट टू द टिश्यू. एंड वंस दे एंटर इनसाइड द टिश्यू में एंटर कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा. ब्लड वेसल्स जो है वो टिश्यूज के साइड से मूव करती है. वाई? बिकॉज सेल्स रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन फ्रॉम द आरबीसीज, एंड आरबीसीज आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, एंड दैट्स व्हाई ब्लड्स आर लोकेटेड नियर द टिश्यूज. एंड ब्लड में सिर्फ आरबीसी फ्लो होते हैं क्या? नहीं, डब्ल्यूबीसी भी फ्लो होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी फ्लो होते हैं. सो दिस लिम्फोसाइट्स थ्रू दैट ब्लड सर्कुलेशन नाउ दे विल एंटर. दिख रहा है एरो के द्वारा, उन्होंने एंटर कर लिया है टिश्यू के अंदर सक्सेसफुली. एंड नाउ दिस बी लिम्फोसाइट्स विल गिव आउट देयर एंटीबॉडीज. देख रहे हो आप, एंटीबॉडीज रिलीज किए. एंटीबॉडीज विल बाइंड टू दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग माइक्रोब्स, एंड ग्रेजुअली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर से बनेगा, और फिर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी डेड. ओके, एज सिंपल. सो नाउ वी हैव गॉट, अभी हमें पता चल चुका है कि लिम्फ नोड कितना इम्पोर्टेंट काम करता है हमारे सर्कुलेशन के लिए, हमारे बॉडी की गंदगी साफ करने के लिए. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर दिस ग्रीन कलर डॉट्स और दिस ग्रीन कलर नोड्स आर दी लिम्फ नोड्स. हर एक एरिया वे दे आर लोकेटेड, their names are specific. Like the first one, which is inside or up the armpit, जो हमारी आर्मपिट होती है उस एरिया में, यहाँ पे उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी नोड्स. यहाँ से एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी जाती है, इसलिए यहाँ पे एक्सिलरी नोड्स, इन नोड्स का नाम दिया गया है. यहाँ के टिश्यूज का जितना भी डेंड्राइटिक सेल्स होंगे या फिर एनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, वो सब अपना लिम्फ का ड्रेन करेंगे. दे विल ड्रेन देयर लिम्फ इनसाइड द एक्सिलरी नोड्स. वो जाके सर्वाइकल नोड्स में नहीं ड्रेन करेंगे. अगर आपको इन्फेक्शन यहाँ हुआ है तो आप यहाँ के लिम्फ नोड्स चेक नहीं करेंगे, पैरों के लिम्फ नोड चेक नहीं करना, यहाँ के लिम्फ नोड सबसे पहले चेक करना. ओके, सो द थिंग इज द एरिया ऑफ इन्फेक्शन हैज पर्टिकुलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, एंड दोज लिम्फ नोड्स हैव द पर्टिकुलर infected microbes presenting antigens. So antigen presenting cells lymph node में जाते हैं. So this is the axillary nodes depending on the area, उनका नाम दिया गया है. Then we can see here in between there are intercostal vessels. यहाँ पे intercostal ribs होंगे, और उन्हीं ribs के पीछे यहाँ पे आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है the nodes. Okay, cervical nodes यहाँ पे ऊपर होंगे. Well obviously face के साइड्स में है, नेक के दोनों लैटरल पोजिशंस पे. देन वन मोर हियर एक्सिलरी नोड्स. सो दिस इज हाउ आवर होल बॉडी कंटेन्स लिम्फ नोड्स. लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे वर्क करता है लिम्फ नोड्स के द्वारा. inguinal lymph nodes, because this is the inguinal region. Then here you can find the vessels from the intestine, para-aortic nodes here the different kinds of nodes in cisterna, chyli. Okay,